स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने अनीता जी की वीडियो देख ली, लेकिन उसके तुरंत बाद, तुरंत तो नहीं कह सकते, 1 से 1.5 घंटे बाद जो है बसंती के चैनल पे एक कम्युनिटी आती है। और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने देखी हो, स्क्रीनशॉट लियो, बट मैंने सिर्फ पढ़ी थी, मेरे पास उस स्क्रीनशॉट नहीं। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है ना, वो बसंती ने लगाया खुद अनीता पे कि मेरे भाई वहाँ पर गए थे और जाने से पहले जो है इनका जो दादाजी वाला जो कमरा बना हुआ है ना, तो अनीता जी और लाला जी ने जाके खुद लड़ाई उनसे करी। बोला कि ये हमने बनवाया है और ये हमारा ही है, तो इसे खाली करो, और हमारा सामान उठा के फेंकने लगे। ये सब जो है बसंती ने बोला है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पे कौन सही है कौन गलत है। और लाला जी जो है जाके उनका सामान पहली बात तो क्यों फेंकेंगे? लाला जी को पता है कि उनके बाबूजी जो है वहां पर रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो सामान फेंका होगा। चीज ये कि जब वो सामान फेंकने लगे तो इनका कहना है कि मेरे भाई वगैरह वहां पर थे, तो वो जो है उन्हें प्यार से समझाने लगे। और थोड़ा सा जो है खींचातानी में जो लाला जी हैं वो जाके कुएं का जो किनारा था ना, वहां जाकर गिर गए। और जो अनीता जी की बात लिखी थी उन्होंने, अनीता जी के ऊपर तो इन्होंने उल्टा ही इल्जाम लगा दिया बसंती ने। बसंती ये कह रही है कि अनीता की जो ये चोटें वगैरह लगी हैं, खुद ही उसने जो है चोटें मारी है, और चोटें मार के लगा के अपने आप को जो है पुलिस स्टेशन चली गई थी। ये औरत अपने आप को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि कैसे उसने अपने हाथों पे चोटें मारी। कौन औरत चाहेगी कि उसकी उंगली टूट जाए, उसके पैरों पे नील पड़ जाए, उसकी कमर पे नील पड़ जाए, और वो रो रही है इतना, मतलब इतना दर्दनाक तरीके से उनको मारा है। और जैसा कि उनके बेटे बहू का भी वीडियो आ गया है, बहू ने देखो साफ तौर पे बोला है कि हम बेशक से अलग रहते हैं, कुछ भी है, लेकिन अगर हमारे परिवार पे आज ये मुसीबत आई है ना, तो हम पूरा परिवार एक हैं। और बात करें अगर ललित की, तो ललित भी जो है उसी दिन फ्लाइट पकड़ के बिहार पहुंच गई। क्योंकि अनीता जी और लाला जी ने अपनी वीडियो में ये चीजें नहीं दिखाई, ना बताई कि भाई हमारे पास जो है ललित भी आ पहुंचा है, तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि उनका बेटा आया नहीं आया। वो तो उनके बेटे बहू ने वीडियो बनाई है, तब जाके पता लगा है कि उनका बेटा उन्हीं के पास है। यही बात जो है लीगल एक्शन लेने की, तो रवीना ने साफ बोला है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलवाएंगे। और दोषी तो देखो यहाँ पे बहुत सारी गोलमोल स्टोरी आ रही है। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई जो बसंती का जो बेटा है गोलू, वो भी इन चीजों में शामिल था। नाम लिया है साफ साफ रवीना ने कि गोलू भी इन चीजों में शामिल था। अपने मामा के साथ जो भी चीजें उनके सास ससुर के साथ हुई है, गोलू शामिल था, बसंती शामिल थी। कभी कोई ये कह रहा है कि बसंती और गोलू तो घर पे थे ही नहीं, वो तो मार्केट गए हुए थे। मतलब पूरा प्लान किया होता कि हमारे ऊपर ये चीजें ना आ जाए, हम पहले ही जो है मार्केट चले जाते हैं, उसके बाद जो है जो भी साजिश उनके लिए रची थी उसको अंजाम देना है। बसंती इतनी ही सच्ची होती तो कम्युनिटी को कभी भी डिलीट नहीं करती, वो पड़े रहने देती, लोगों को जो है पढ़ने देती, इवन एक वीडियो बना के डालती जरूर कि हाँ ये सच्चाई है, ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, जो भी चीजें हैं। क्योंकि जो इंसान झूठा होता है ना, वो हमेशा ऐसा ही करता है कि झूठ झूठ में कई बार चीजें सोच समझ के ऐसा लिख देता है जिसमें से उसकी ही गलती पकड़ी जाती है, और लोगों को पता लग जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये काफी सारे लोग कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि अभी तो बसंती का भी पक्ष सुनना बाकी है, सिर्फ एक तरफा बात करी। तो बसंती ने तो भाई कम्युनिटी अपनी डाली थी, है ना, वो क्या लोगों ने देखी नहीं देखी है? स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। और हाँ, अगर किसी के पास स्क्रीनशॉट हो तो प्लीज मुझे जो है कमेंट करके बताएं, मैं उससे जो है इंस्टा पे कांटेक्ट करूंगी। उनको अपनी जलन भावना में इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि किसी की जान लेने पे तुम लोग उतारू हो जाए, जैसा कि बसंती के परिवार ने किया है, उनके भाइयों ने किया है। 4 लोगों ने किस तरीके से पकड़ के मारा है, बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा गया है। अनीता जी तो बहुत ज़्यादा डर चुकी हैं कि क्या होगा क्या नहीं। और रही बात गांव वालों की, बहुत सारे लोग गांव वालों के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि गांव वालों ने क्यों नहीं छुड़ाया। अगर ये चीज़ें वहां पे हो रही थी, इनका स्टैंड किसी ने क्यों नहीं लिया? तो ये भी चीज़ें गलत हैं कि भाई अगर अनीता जी और लाला जी ने जो इज्जत वहां पे कमाई है, गांव में लोगों का साथ देते हैं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सबसे बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बोलचाल है, तो क्या गांव वालों को आके इस चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? जब भी कोई पुलिस कार्रवाई होती है ना, तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट ली जाती है जिसने ये चीजें देखी हैं। ये बात बसंती की, तो उनको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था कि ये मेरा परिवार है, कोई बात नहीं, जो भी चीजें हुई भूल जाओ, तुम्हारा अब अपना चैनल है, अपने अच्छे से अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम अपना चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे हैं, सब कुछ है,
लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि हीन भावना, जलन भावना, ये चीजें सबसे ऊपर है। इन्हीं चीजों के चलते आज इनके घर में ये वाली चीजें हुई हैं जो अनीता जी और लाला जी आज भुगत रहे हैं। बसंती अगर अपनी जगह ठीक है, चलिए जो भी उनके फॉलोअर्स है कहते हैं कि ठीक है, नहीं किया है, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो एक वीडियो बना के क्लियर क्यों नहीं कर देते। और ये वाली चीजें जो है शायद अभी नहीं हुई हैं, ये चीजें भी इनकी 1-2 दिन पुरानी होगी, क्योंकि हमेशा से इनके व्लॉग पुराने आते हैं। और अगर बात करूं बसंती की, तो उन्होंने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल कुछ कंट्रोवर्सी वाला था, जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, कोई करे तो लोग उसी पर उंगली उठाते हैं, घर को साफ ही रखा है, लकड़ी हटा देंगे धीरे धीरे, रखने की जगह नहीं है। शायद इसी बात के पीछे इनके घर में ये लड़ाई हुई है। हो सकता है कि अनीता जी और लाला जी ने आके इनको ये बोला हो कि ये लकड़ी तुम हटा लो, यहाँ पे जो है गंदगी हो रही है। और इससे पहले बहुत सारी ऑडियंस भी आके इनको कहने लगी है। जब दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार थे ना, तब आप लोगों ने देखा होगा कि ये लकड़ियां वगैरह इकट्ठा कर रही थी, तब भी लोगों ने कमेंट किए थे कि तुम तो यार, मतलब तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम अभी से लकड़ियां इकट्ठी करने लग गई हो, कि कहीं दादाजी जी को कुछ हो गया तो लकड़ियां कहाँ से लाऊंगी। और रही बात कुएं की, तो कुएं की ये है कि आपने हमेशा नोट किया होगा कि लाला जी और अनीता जी अगर कुछ भी करवाते हैं तो उसका क्रेडिट ये कभी भी नहीं देती अपने ब्लॉग में, कभी नहीं बोलती कि हाँ जो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है तुम उनको जेठ जेठानी ना बोलो, कुछ भी ना बोलो, ठीक है, एक तरीके से एक क्रेडिट तो दे सकते हो कि देखिए कितना ये जानलेवा कुआं था, कि किसी के साथ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था। और आज हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुएं को ढकवा दिया है और सभी लोग जो हैं अभी सेफ। बसंती का हमेशा से ये रहता है अपने व्लॉग में कि उनको जो है हमेशा से नीचे दिखाते रहना है, हमेशा से बाबूजी को लेके कभी ना कभी उनको टारगेट करना है कि देखिए बाबूजी की सेवा हम कितना कर रहे हैं। हालांकि बाबूजी अभी पीछे बीमार थे तो उन्होंने भी दवाई वगैरह करवाई, सारे टेस्ट करवाए, लेकिन इन्होंने अपने अलग से टेस्ट करवाए। अब एक बात बताइए, मतलब उनके टेस्ट क्या चाइना वाले टेस्ट हैं और इनके टेस्ट क्या इंडियन टेस्ट हैं, कि भाई इनके टेस्ट जो है सही होंगे उनके गलत होंगे। जब एक इंसान ने टेस्ट करवा दिए तो तुम क्यों पैसे लगा रही हो फिर वहां पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि व्यूज के लिए सब कुछ करेंगे, व्यूज आएंगे तो आएंगे कैसे। अब काफी सारी ऑडियंस जो है ऐसे आके कमेंट करती थी कि ये बहुत तेज है, ये है वो है, जैसा कि काफी लोग बोल रहे हैं कि बसंती के ऊपर इन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं। तो भाई बसंती भी कोई इतनी शरीफ नहीं है, ठीक है, ना ही वो ऐसी है कि वो जो है कोई ऐसी चीजें बर्दाश्त करे कि कोई उसके ऊपर हाथ उठाएगा तो वो चुप रहेगी, नहीं, बसंती भी इतनी भोली नहीं है। इनके बाबूजी की तो उनको तो सच में थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इतनी एज में आके इनके घर में क्या क्या हो रहा है। मतलब एक बेटा है नहीं, सिर्फ एक ही बेटा है, एक बेटा बचा है, उसकी भी जान लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से इनको जो है हैरेस किया जा रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है, फिजिकली हैरेस किया जा रहा है, और वो जो है बैठ के चुपचाप हंस रहे हैं। थोड़ा तो इंसान के अंदर इंसानियत होती है कि ये मेरा बेटा है, मेरा खून है। और जब बात आती है इनकी सेवा पानी की, तो हमेशा से यही दिखाया जाता है कि वो लोग तो पूछते नहीं है, ये नहीं करते। भाई कैसे पूछेंगे, तुम कैसे माँ बाप हो, कैसे अपने बच्चों को पिटता हुआ देख सकते हो अपनी आंखों के सामने। और देखिए इस टाइम पे तो ललित और रवीना ने भी स्टैंड लिया अपने सास ससुर के लिए। रवीना ने वीडियो बनाई है, हालांकि बोला भी है कि मैं भी जाऊंगी, बट पहले जो है ललित गया है, वहां जाके सारी चीजें देखेगा, एनालाइज करेगा कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके के एक्शन लेने चाहिए। और रही बात सेफ्टी की, तो सच में अब तो देखिए सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हो सके तो अनीता जी और लाला जी को वहां पे कैमरे भी लगवाने चाहिए, ताकि जो भी मोमेंट वहां पे होती है सारी चीजें कैप्चर हो सके। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं, और किस किस ने जो है बसंती की कम्युनिटी देखी थी वो लोग भी कमेंट करें। सो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।